गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो आपका क्वेश्चन है, यू शेप हॉरिजॉन्टल क्रिस्टलाइजर की कैपेसिटी का कैलकुलेशन। ठीक है, चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो आगे देखें। सबसे पहले इस टाइप को देखिए, इसे क्रिस्टलाइजर है, ने बना दिया है। हर एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है। जैसे एल जो हुआ लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइजर। ठीक, आप ये देख रहे होंगे लिक्विड का लेवल, उसको हमने एम्प्टी डेप्थ कर दिया है, मान लिया एक्स है वो। ये रेडियस आर हुआ, फिल्डेड डेप्थ वाई हुआ। ये आप देख रहे होंगे कि हाइट एबव द सेल्फ एच से डिनोट किया, और ऊपर ये बना दिया है टॉप ऑफ सेल्फ, टी ओ एफ जिसे बोलते हैं। ये स्पाउट स्पेसिंग एस से डिनोट किया हुआ है। तो फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं गिवन डाटा पर, उसके बाद कैलकुलेशन पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा। आर जो हुआ रेडियस ऑफ यू ट्रफ, इसको मीटर मान लिया 1.25 मीटर है। एच हाइट ऑफ साइड वॉल एबव सेल्फ 1.25 एवी मीटर। लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइजर मान लिया 8 मीटर का है। स्पाउट स्पेसिंग एस जिससे डिनोट किया है 0.6 मीटर, और एम्प्टी डेप्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ सेल्फ 1.4 मीटर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें लिया जाता है एस जी, मान लिया 1.48 है। और स्लैब ऑब्लिक वियर डिस्टेंस 2% है, इसका यूज नहीं होगा, लेकिन गिवन डाटा में ये लिया हुआ है। अब आगे आप देखिए फार्मूला सबसे पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशन। ध्यान से देखिएगा। स्टॉक टनेज फार्मूला। सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लें कि y प्लस एक्स टोटल डेप्थ जो है 2.50 मीटर है। ठीक, ये नोट इसीलिए नोट पे कर दिया है ये। अब जो फिल्डेड डेप्थ कितनी हो जाएगी y, तो उधर चला जाएगा। 2.5 टोटल डेप्थ थी माइनस एक्स, पहला फार्मूला ये लगेगा। देखिए एरिया के लिए हमने दो फार्मूला दिए हुए हैं, बहुत लंबा फार्मूला है। जैसे कि एबव सेल्फ के लिए 2r वाई स्क्वायर माइनस 2r ब्रैकेट में y माइनस 1.25, और बिलो सेल्फ के लिए आर स्क्वायर कास का इन्वर्स ब्रैकेट में r माइनस वाई माइनस 1.25 ऑब्लिक r, फिर माइनस में है। ठीक है, r फिर माइनस ब्रैकेट में y माइनस 2.5 ब्रैकेट बंद में, फिर टोटल में मल्टीप्लाई √2r y माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों दे दिया, इसीलिए हमने देखो दोनों को ये कर दिया है। तो सबसे बढ़िया ये है, इतना बड़ा फार्मूला आप ना याद करके सीधे आप a बराबर 2r y कर दें बस। ठीक, एरिया निकल जाएगा, सबसे बेस्ट रहेगा ये। इसीलिए इन दोनों को यदि आप नहीं याद होता है कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन में a बराबर 2r y कर दें। क्लियर, यहाँ से एरिया निकल जाएगा। एरिया निकलने के बाद में वॉल्यूम निकाला जाता है, वॉल्यूम को A इंटू एल किया जाता है। अब जब हम नेट स्टॉक निकालते हैं तो वॉल्यूम जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीधे T का फार्मूला आप यूज करें 1.4304 मल्टीप्लाइड बाई जो वॉल्यूम आया है। अब जो 0.95 जो लिया हुआ है ना, ये है देखिए 95% फिलिंग एफिशिएंसी। तो ये तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, अब तो बहुत ईजी हो गया है। ए का ये आप रखो, वॉल्यूम का ये रखें, नेट स्टॉक का ये रखेंगे, और मेन चीज़ ये है फिल्डेड डेप्थ। ठीक है, आगे कैलकुलेशन पार्ट देखिए। देखिए फिल्डेड डेप्थ y कितना हो जाएगा 2.5 माइनस एक्स, यही फार्मूला था। x की वैल्यू आपको मालूम है 1.4, तो कितना आ गया 1.1 मीटर। एरिया के लिए देखिए हमने 2r y ही लिखा हुआ है, 2 इंटू आर, आर का आपको दिया हुआ है गिवन डाटा में 1.25, y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1.1, मल्टीप्लाई कर दिए, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। वॉल्यूम के लिए a इंटू एल कर देंगे 22 मीटर क्यूब। क्लियर। अब नेट स्टॉक T जो होता है 1.4304, ये हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को सब कैलकुलेट करके ही करने के बाद में ये फार्मूला निकाला था पीछे अभी। तो मल्टीप्लाई कर दिया, इतना टन आ गया। ठीक है, ये कैपेसिटी आ गई। तो बहुत इजी है, आपका यही क्वेश्चन भी था। अब क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा।
तो बहुत इजी हो गया। एक बार वाई निकालना है, एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम के बाद में ये फार्मूला आप लगा दें तो टोटल नेट स्टॉक आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए फिर वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, टाइम मिलते ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।